नमस्कार प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग। ये अपने टॉपिक चल रहा है बीएससी सेकंड ईयर का, बीएससी बीएड सेकंड ईयर का अवकलन समीकरण चल रही है। लेसन नंबर 2 है। इससे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी करेंगे। एक आवश्यक सूचना सुनो, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, अपने चैनल पर लगभग 400 से 500 क्वेश्चन मैथ के जो पहले से आए हुए एग्जाम में उन क्वेश्चनों को कंसेप्ट से और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वीडियो बनाई जा रही है। आप लाइक और सब्सक्राइब करें। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, आईआईटी, जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो सैनी प्रकाशन वाली बुक चल रही है एसआर सैनी सर की, वो वीडियो बनाई जा रही है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं, को देखें, लाइक करें और कमेंट करें। बीएससी का मैटर भी डाला जा रहा है साथ के साथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, और शिक्षण विधियां भी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जो सीईटी का तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा थर्ड ग्रेड की कर रहा है, तो उसके लिए शिक्षण विधियों के क्वेश्चन, शिक्षण विधियों में ध्यान रखना आपके पास यही 500 से 400 से लेकर 600 700 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के डाले जाएंगे। जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनके साथी, उन पे बात करो भी उनसे और पढ़ो। देखो रूल नंबर 1, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला रूल दे रखा है, ध्यान रखना, इस पे लिखा हुआ है फर्स्ट रूल। इसका मतलब अपने इस क्वेश्चन को फर्स्ट रूल से ही सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करवाए थे, तब मैंने कुछ देर आपको फर्स्ट रूल फेल कैसे हुआ, सेकंड कैसे फेल हुआ, थर्ड कैसे चल रहा है, फोर्थ कैसे चल रहा है, ये बातें की थी। अब मैं यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ रूल नंबर 1 का मतलब रूल नंबर 1। ओके, कहेगा सर जी रूल नंबर 1 मतलब 1 तो हमें ये बाकी के करा। देखो नियम बन गए, कानून के हिसाब से चलो। पहला क्या कहता है रूल, कि आपके पास जो m है उसके साथ x का गुना करो, प्लस n के साथ y का गुना करो, वो है नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। ये कहता है फर्स्ट रूल। करो इसके साथ गुना, x की स्क्वायर y जो आपके पास है वह मान है आपका m का, n का मान है माइनस एक्स की 3 y की 3। m के साथ आपका x का गुना करना है, प्लस n के साथ y का मल्टीप्लाई करना है। कर लो, x की आ जाएगी 3y माइनस एक्स की 3y माइनस वाई की 4 इक्वल क्या आ रहा है आपके पास, माइनस वाई की 4 आ रहा है। ध्यान से देख लो। अब जो ये आई एफ समाकलन गुणांक आपके पास आ गया, इससे निकलता है आपका समाकलन गुणांक। आई एफ क्या निकलता है, समाकलन गुणांक निकलता है। अरे भाई, जो बच्चे यहीं से देखना शुरू किए हैं वो कृपया पहला दूसरा एग्जाम्पल देख के आए प्ले लिस्ट में जाके। यहाँ से मत देखें, क्यों कुछ मैं शॉर्टकट चलूंगा, ध्यान रखना। तो इसका जो आई एफ आ गया वो 1/y की 4 आ रहा है। अब अपने इसी आई एफ का क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें भाग देना है। इक्वेशन नंबर कौन सी है, जो क्वेश्चन आपका, इसमें क्या करना है, भाग देना है। इक्वेशन 1 में आई एफ का भाग देने पर जैसे ही आप भाग दोगे आपके पास आंसर आएगा माइनस का स्क्वायर अपॉन में वाई की स्क्वायर डी एक्स, प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में वाई की 4 प्लस 1 अपॉन में वाई डी वाई। ये जो इक्वेशन बनते ही आप समझ लेना ये यथार्थ इक्वेशन बनेगी। देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए यथार्थ बना देता हूं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं यथार्थ बनेगी कैसे। आपको ये जो m है उसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे, जो आंसर आएगा, देखो अब करके नहीं बताते इनको, क्योंकि अपने जैसे जितना करेंगे उतना इस समय अपना यहीं लग जाएगा, आगे अपने जा नहीं सकते। n वाले का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। ये दोनों के दोनों मान बराबर आने चाहिए। अरे वैसे तो आपको जैसे ही करोगे ना आपको दिखाई दे जाएगा अपने आप। ये दोनों डिफरेंशिएट आपका, इसका करना है x के सापेक्ष और इसका करना है y के सापेक्ष। दोनों के दोनों डिफरेंशिएट आपकी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फिर यथार्थ अवकलन समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब कई बच्चे इसे बार बार करके देख भी सकते हो, आपकी इच्छा है वैसे करो। नियम यही है कि यहाँ से जैसे ही भाग दोगे आपके पास ये यथार्थ इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ही आप इसमें भाग दोगे ये यथार्थ इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सा मैंने कुछ गलत लिख दिया भाई, ये ध्यान देना। यहाँ ये 3 था,
ये 3 था, ये 1 में वाई बचेगा, ध्यान रखना। बाहर वाला जो प्लस था ये 3 आएगा, अभी मैंने कुछ गलत लिख दिया है, तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो डिफरेंशियल जैसे ही करोगे तो ये देखो माइनस का स्क्वायर अपॉन में वाई की क्या आएगा, ये ध्यान रखना, ये आपके पास ये भी 3 आएगा, ये भी मैंने स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं, एक वाई कैंसिल हो रहा है ना, ये वाई की 3 आएगा। जैसे ही आप इसका डिफरेंशियस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई की 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 3 का गुना हो जाएगा, ये आएगा डिफरेंशियल। इसका भी आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x की स्क्वायर अपॉन में वाई की 4 आएगा। देखो दोनों समान आ गए, यथार्थ बन गए ना। वो थोड़ी सी क्या मिस्टेक हो जाती है भी। अब इसके बाद आपको प्यारे साथियों, यदि आप डायरेक्ट करना चाहो तो इसका रूल डायरेक्ट था कि आप लोग जो पार्ट है पहला एन, उस पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो, एक्स की स्क्वायर अपॉन वाई की 3 dx माइनस प्लस 1 अपॉन में वाई डी वाई इंटीग्रेशन भी। इस एक पार्ट को छोड़ना है, वाई वाले को वाई लेना है, इक्वल 0 लेके आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। बुक में इसे डायरेक्ट सोल्व किया हुआ है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन लिखोगे एक्स के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा, एक्स की 3 अपॉन में 3 वाई की 3 माइनस और प्लस आ जाएगा आपके पास log y इक्वल आ जाएगा आपके पास log c। इसे आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, log y log c को एक तरफ कर लो तो क्या आ जाएगा आपके पास, यदि आप इसे एक तरफ करोगे तो पहले प्लस वाला ले लो, log y इक्वल log c प्लस 3 अपॉन में 3y की 3 आ रहा है 3 अपॉन में y की 3 आ रहा है। आप इसे, अब देखो log आपको y और log c दिखाई दे रहा है, log y और log c को भी आप चेंज कर सकते हो, कर दो चेंज इसको भी, इस तरफ लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास y अपॉन में c इक्वल log हटा के e के ऊपर आएगा x की 3 अपॉन में 3 और y, और y इक्वल क्या आ जाएगा, c e की x 3 अपॉन में 3y की 3। ये तो आ गया आपका मेथड, यदि आप नॉर्मल जैसे डायरेक्ट करना चाहो। अब सुनो मेरा मेथड, मेरा मेथड शुरू होता है इसी इक्वेशन में, यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि वैसे तो क्या है ये मैंने समझा दिया है आपके, यदि आप बुक वाले के तरीके से करना चाहो और जो बच्चे भी कुछ सीखने के इच्छुक है वो यहाँ देखना। जैसे ही आपके पास ये यथार्थ समीकरण आ गई ना, केयर का वाई 3 dx माइनस प्लस एक्स की, यहाँ आ रहा है आपके पास 3 अपॉन में वाई की 4 प्लस 1 अपॉन में वाई की 3, ये पार्ट बन रहा है आपके पास। इसे अपने यथार्थ सिद्ध किया है अभी। मैं सबसे पहले इस बेचारे m को लूंगा, एम डी एक्स कर दूंगा। जैसे ही m का एम डी एक्स करूंगा, अर्थात ये नियम मैंने बहुत पूरे जो क्वेश्चन कराए थे वो इसी नियम करवाए थे, यथार्थ बनने के बाद में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगा, माइनस मेरे पास बाहर आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर अपॉन में वाई की 3 रहेगा, dx रहेगा। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स की 3, ध्यान से देखना गलत लिख दिया मैंने, एक्स की 3 अपॉन में 3y की 3 माइनस आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मैंने एक बनाई थी। इसके बाद में जो सेकंड नियम था वो क्या कहता था, आप इंटीग्रेशन करो, एन लो, माइनस करो, डिफरेंशियस करो किसका, y का, y के सापेक्ष किसका, जो अपने m वाली वैल्यू निकाली थी उस m वाली वैल्यू का डिफरेंशियस करो, m dx का जो आंसर आ जाए उसका y के सापेक्ष क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ये बात मैंने बोली थी। पहले तो n का मान रखूंगा मैं, देखो यहाँ रख देता हूं मैं सेकंड लाइन में, m का जैसे ही मैं मान रखूंगा मेरे पास आ जाएगा, क्या मान है भाई, x की 3 अपॉन में y की 4 प्लस 1 अपॉन में y, 1 अपॉन में सिर्फ y आएगा भाई, यहाँ थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, सिर्फ y आएगा।
1/में सिर्फ वाई माइनस, ये जो डिफरेंशियस है इसको मैं करके लिख रहा हूँ अभी, डायरेक्ट डिफरेंशियस करके लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि ज़्यादा आगे जगह भी अपने पास उसी हिसाब से है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कहेंगे ये मैं डिफरेंशियस, ये वैल्यू एम की जगह तो पुट कर दूं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ये लो, अब इसका डिफरेंशियस कर देते हैं। ये बीच में माइनस है, अभी कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ये बीच में माइनस है, ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट है, ये भी माइनस इसके पास पहले था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन लगाया, x की 3 लिखा, y की 4 लिखा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, प्लस 1/में y, यहाँ माइनस नहीं है, 1/में y माइनस माइनस प्लस d/में dy, डिफरेंशियस किसका, x की 3/में 3y की 3। ये लो, मैंने वापस उसको लिख दिया, अभी ध्यान रखना, कारण वहां जगह की कमी के कारण ये थोड़ा एडजस्ट नहीं होता। डिफरेंशियस जैसे ही आप इसका y के सापेक्ष करोगे तो y की क्या है, यहाँ पर 3 दिया, ऊपर ले जाकर माइनस का 3 आएगा, कैंसिल कर लेना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वापस y पर बचेगी कितनी, पावर कितनी हो जाएगी, एक वृद्धि हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अर्थात आंसर जो आएगा आपका -3। 3 से 3 को कैंसिल करके लिख रहा हूँ, डिफरेंशियस तो आप कर ही सकते हो आराम से, लिख के कैंसिल कर दूं, ये तो ओके हो जाएगा आपके। ये लो, 3 से 3 कैंसिल, बाहर आपका dy आया हुआ है, ये आपका x की 3/में y की 4 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का मैंने सिंबल लगा रखा है, इससे इसको कैंसिल करो, अंदर बच्चा 1/y, और 1/y का यदि आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/y का इंटीग्रेशन करोगे तो log y जो आंसर आएगा, ये इक्वेशन बनेगी आपकी 2। आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ के लिखना है। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी, इक्वेशन नंबर 2 आई है, इन दोनों को ऐड करके आप अपना आंसर बना सकते हो। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे ना, आपको आंसर दिखाई दे जाएगा अपना। कैसे, इक्वेशन नंबर जो 1 देखो क्या थी, ये रे, यही है ना, ये लिखेंगे अपने x की 3/में 3y की 3 प्लस log y। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो उसका कांस्टेंट तो आगे आएगा आएगा, ये मैंने सिखाया है log c। आगे ऑप्शन को जैसे चाहो वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आपको दोनों में से मेरे अकॉर्डिंग ये विधि अच्छी रहेगी, क्योंकि आप सीख के आए हो। देखो दोबारा बता देता हूं, जो दिया हुआ क्वेश्चन है रूल नंबर 1 से x का गुना y का गुना किया, नॉट इक्वल वाला मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका IF। ये देखो, x y का गुना किया, नॉट इक्वल वाला मान IF आ गया। भाग दिया, यथार्थ इक्वेशन बनेगी, चेक करवा दी मैंने, यथार्थ बनेगी, y के सापेक्ष x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, यथार्थ बनेगी। ये तो डायरेक्ट नियम है कि आप MDX करो और n में जो मिड में बचा है 1/y, उसका सिर्फ जो वह पद लेना है जिसमें x नहीं हो, x नहीं हो वह पद लिया मैंने, ठीक है। फिर वाई वाई वाले लिए आप निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, इस विधि से निकालोगे ना कि आदत पड़ जाएगी, क्योंकि नंबर चाहिए। तो आप इसमें से ये m उठाओ, m का डिफरेंशियस कर लो x के सापेक्ष, आंसर आ गया। एन लो, जो डिफरेंशियस आया है उसका y के, जो इंटीग्रेशन आया है उसका क्या करो, y के सापेक्ष डिफरेंशियस कर लो, अंतर करो, जो वैल्यू आई है उसका y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दो, दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा, कांस्टेंट c लगेगा। इतनी सी बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, इतना प्यारा आप आराम से कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड जो दे रखा है उस पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी रूल नंबर अपने 1 से ही करना है भाई, क्योंकि 2 आएगा वहां मैं बता दूंगा, अभी 2 नंबर रूल है। क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देना, पर इसे इक्वेशन 1 बना नहीं सकते क्योंकि अभी तक एडजस्ट ही नहीं की। एडजस्ट करो, जैसे इसे लिखोगे dy एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर इक्वल वाई की स्क्वायर dx। अभी भी ये नहीं हुई, अपने इसे लिखेंगे y की स्क्वायर dx माइनस, इसे पहले ले आया मैं, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर, ब्रैकेट को कर दिया मैंने बंद। ध्यान रखना, पूरे फलन को में से जो पार्ट था उसको नेगेटिव किया है, ये dy इक्वल 0। मुझे पता चल गया ये मान है मेरे पास m का, ये मान है मेरे पास n का।
फर्स्ट नियम क्या कहता है प्यारे साथियों, रूल 1 जो है, अभी से इक्वेशन नंबर 1 बना रहा हूँ, वो कहता है आप इसमें m के साथ मल्टीप्लाई करो x का प्लस n के साथ y का करो, दोनों को जोड़ो। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जोड़ रहा हूं मैं। माइनस रहेगा ही रहेगा, उस माइनस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, माइनस साथ में आएगा, ध्यान रखना। माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे। जैसे ही जोड़ोगे जो आपके पास आंसर बच रहा है उसको देखो। सबसे पहले तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये जो आंसर बच रहा है ना, ये आपका क्या है, IF है, समाकलन गुणांक है। इसे लिखोगे आप 1 में एक्स की स्क्वायर वाई का। इस IF का क्या करोगे, IF का समीकरण नंबर जो 1 है ना, उसमें भाग दे दोगे, भाग दोगे। जैसे ही भाग दोगे आपके पास जो आंसर मिलेगा, उसको देख रहा हूं मैं, कहाँ है भाग देने वाली विधि, ये देख लो। वाई की स्क्वायर में भाग दोगे तो एक वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन में आपके पास बचेगा एक्स की स्क्वायर। जो भाग आराम से दे लेना। पिछले क्वेश्चन में छोटी सी गलती हो गई थी, माइनस माइनस एक बार बाहर रखना, एक्स वाई के अपॉन में करोगे तो कैंसिल होगा, 1 अपॉन में एक्स आएगा। एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन में वाई आएगा। और ये आपका डी है, इक्वल 0 लगाओ, कलर चेंज कर लो डायरेक्टली। अब ये आपके पास है प्यारा सा m, ये आपके पास है प्यारा सा n। अब आपको ये अपने आप यथार्थ में दिखेगी, ये अपने आप क्या कहेगी आपको यथार्थ में। मैं थोड़ी सी चेक भी करा देता हूँ। इसका क्या कर रहा हूं मैं, y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना। इसका यदि मैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये 1 अपॉन में एक्स का क्या होता है, माइनस पहले से ही है तो 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, दोनों यथार्थ होगी, देखो समान आ रही है। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैंने रूल बताया था आपको, MDX करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है m का, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करोगे, y अपॉन में एक्स की स्क्वायर है, आपका क्या आएगा, y एक्स की -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हो -y अपॉन में x। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा ये बात कहता है कि आपके पास जो दिया हुआ है उसमें से आप n लो, उसमें से डिफरेंशिएट करो किसका, किए हुए इंटीग्रेशन MDX का, उसके बाद में y के सापेक्ष इसका बचे हुए पार्ट का इंटीग्रेशन कर देना। ये बात बोल रहा है। मैं ये वैल्यू लिखूंगा तो मैं n की जगह मान लिख दूंगा। अब मुझे n याद है वैसे तो मैं लिख देता हूँ -1 अपॉन में एक्स, 1 अपॉन में वाई, माइनस डी अपॉन में डी वाई। इसकी वैल्यू भी मैंने अभी अभी निकाली है भाई, देख के आ रहा हूँ, एक सेकंड। क्या आ रहा है मेरे पास, -y अपॉन में एक्स, जो पार्ट बच गया उसका डी वाई है। ये बात ये बोल रहा है। कलर थोड़ा सा चेंज करके अपने को बहुत खुशी मिलेगी, देखो। माइनस, इसे लिख देता हूँ 1 अपॉन में एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में वाई, माइनस वाई अपॉन में एक्स का डिफरेंशियस वाई के सापेक्ष 1 अपॉन में एक्स होता है, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, बचे हुए पार्ट का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और 1 अपॉन में जो वाई है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, log वाई। ये लो। अब इक्वेशन नंबर जो 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, इसको एक साथ लिखो। इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 से उत्तर बनाना है अपने को। इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास, माइनस वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर थी, माइनस वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर थी, इक्वेशन नंबर 2। एक सेकंड में देख के आता हूँ, यही थी या कुछ और था। माइनस वाई अपॉन में एक्स था, स्क्वायर नहीं थी, स्क्वायर उड़ा दो। इसके बाद में प्लस में आ जाएगा आपके पास log वाई, और इक्वल आ जाएगा आपके पास log सी, कॉन्स्टेंट लगाना है। अब इन दोनों को एक साथ यूज कर लो तो आपके पास ये y जो है उस तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा log y माइनस log c इक्वल y अपॉन में x। अब इसे भी लिखोगे तो आप आ जाएगा log y अपॉन में c इक्वल y अपॉन में x।
क्या गया, log y अपॉन में c, और यहां से इसे चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर e की y अपॉन में x, और ये c जो आएगा यहाँ इसको मल्टीप्लाई, ये आंसर है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है प्यारा नहीं है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बताने की तो क्या जरूरत है, दोबारा बार बार बताना तो ऐसे ही टाइम पास करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, इससे अच्छा तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका रूल नंबर सेकंड आ गया। अभी कौन सा, रूल सेकंड। रूल सेकंड का सिद्धांत था, उसमें एक्स और वाई आपको बाहर दिखाई देंगे, देखो दिख रहे हैं। इनको सही फॉर्म में लिखो पहले तो जो इसका सही रूल है ना उसके हिसाब से लिखो। वो आएगा आपका 1 माइनस एक्स वाई वाई डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल 0। अब क्या करना है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता था, रूल नंबर कहता है कि अपने पास ये जो n है, सेकंड सेकंड ये जो n और m है, इन दोनों को प्यारे भाई साहब का अंतर कर लो। आप क्या करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेना भाई, इतनी जरूरत पड़ेगी। इन प्यारे भाई साहब का x से मल्टीप्लाई करके y से मल्टीप्लाई करके अंतर करो। क्या बोल रहा है, कर लो, x से मल्टीप्लाई करो और y से x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर। तो सर ये तो और कुछ ही आ गया, कुछ नहीं आया, ध्यान देना कुछ भी नहीं आया ऐसा कुछ। थोड़ा सा अपने को प्लस माइनस वाली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये देखते हैं कहाँ से आ रहा है। ये हो गया अपने पास dx और ये हो गया अपने पास dy, m का मान n का मान, m के साथ x का गुना किया एक्स वाई और ये माइनस में आ गया x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्स वाई माइनस, फिर ये भी माइनस में आ रहा है, कैंसिल हो गया, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर बच रहा है। इससे आगे देखो प्यारे साथियों, अब क्या हुआ इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में क्या ना ट्रिक्सिंग है, ध्यान रखना। ये बीच में जो है ना, ये ये अपना पहले से ही इसे थोड़ा सेट कर लो यहाँ से। ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर देगा नहीं, यथार्थ नहीं होगी आंसर तो ऐसे ही दे देगा, आप चाहो तो ले सकते हो। ये बीच में प्लस है भाई, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ बीच में प्लस है, इक्वल 0 है, ये करके मैं सोल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बीच में प्लस लगा रहा हूँ। यहाँ सिर्फ मैं प्लस मान के इसको सोल्व कर रहा हूँ। जैसे ही प्लस लगाओगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस एन वाई दे रखा है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, मेरे को बीच में माइनस दे रखा है, क्वेश्चन फॉर्मूले के अंदर माइनस दे रखा है। ये अपना यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस अपना प्लस हो जाएगा भाई, करने की कहाँ जरूरत है, मैं गलत चल रहा हूँ। माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है, ये भी आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। ये आपके कैंसिल हो रहे हैं, आंसर बन रहा है आपके पास 2xy। ये मैंने थोड़ा इस नेगेटिव को ध्यान नहीं दिया भाई, आप कर लेना। तो आई एफ जो आपका पास मान आएगा, क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन सही है, कई बार हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, 1/2xy जो दे रखा है ये आएगा। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो आपके पास एक दे रखी है ना, इसमें 1/2xy का भाग देना है। जैसे मैं यहाँ भाग दे के बता रहा हूँ, इक्वेशन एक में भाग देने पर, बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन है, तो देखो क्या करेंगे, y अपॉन में एक्स वाई की स्क्वायर अपॉन में 2xy, मैंने y का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देख लेना, 2xy ब्रैकेट बंद कर दिया, ये dx का मान आ रहा है, माइनस यहाँ लगाऊंगा और x अपॉन में 2xy और फिर प्लस लगाऊंगा x की स्क्वायर y अपॉन में 2xy, क्योंकि ये लिखना जरूरी है भाई, dy इक्वल 0। अब भाग दे के जो आंसर आ रहा है उसको निकालो और अपने पास यथार्थ रूप बनेगा। जैसे ही आप भाग दोगे, y से y कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन में 2x आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल आ जाएगा, तो माइनस y अपॉन में क्या बनेगा आपके पास 2, ये आएगा आपके पास dx
और माइनस लगाओ, x से x कैंसिल होके क्या आएगा 1/2i। और यहाँ देखो आपके पास x से x कैंसिल होके y से y कैंसिल होके आपके पास क्या आएगा x/2। और ये आ जाएगा आपके पास dy का मान इक्वल 0। ये आपके पास मान आ गया है किसका m का, और ये मान आ गया है आपके पास किसका n का मान आ गया है। इन दोनों से यथार्थ आप समीकरण प्रूव कर सकते हो। dy करोगे तो 1/2 आएगा, और यहां से यदि आप डी n अपॉन में dx करोगे तो भी क्या मान आएगा 1/2 आएगा। ये भी आपके पास क्या आएगा माइनस में, ये भी क्या आएगा माइनस में। दोनों मान यथार्थ हो गए। यथार्थ होने के बाद मैंने आपको कंडीशन बताई है कि आप इंटीग्रेशन करोगे m dx का। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे इस पार्ट का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिख लो 1/2 x माइनस वाई अपॉन में 2। ये इंटीग्रेशन कर दो। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे x के सापेक्ष, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मैंने m वाले पार्ट का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 1 में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वाई अपॉन में x की जगह सिर्फ x आ जाएगा। अब देखो 1 में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log क्या होता है 1/2 log x माइनस एक्स वाई अपॉन में 2। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है, इसे 2 बना देगा। दूसरा नियम क्या था, आप लोग n लिखोगे माइनस करोगे d अपॉन में dy करोगे, इंटीग्रेशन करोगे m dx का, और बाहर लिखोगे y। इसमें मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, भी ध्यान देना। n की जगह आपके पास जो वैल्यू है वो आप वैल्यू रख लेना, आप अपने आप रखोगे, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी, 1/2y वन अपॉन में 2y प्लस x अपॉन में 2। एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी अब इसका मैं डिफरेंशिएट करके लिख दूं, बार बार एक ही चीज का क्या लिखेंगे। जैसे अपने पास जो आंसर आया है क्या है 1 अपॉन में, क्या आंसर क्या है 1/2 है ना, 1/2 log x है। इसका तो y के सापेक्ष होगा ही नहीं, इसका होगा y में 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का x अपॉन में 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बाहर आपके पास क्या आएगा dy आएगा। ये देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। आंसर यहां से क्या आएगा माइनस का 1/2y dy, और इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो माइनस 1/2 log क्या लिखा जा सकता है y। और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 और 3 से आपको आंसर मिल लिखना है डायरेक्ट। आप आंसर भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे 1/2 log x माइनस x अपॉन में y/2, और ये माइनस यहाँ 1/2 log y, और इक्वल लिख सकते हो log c। अब इस आंसर को आप एडजस्ट कर लेना अपने आप। थोड़ा सा एक बार दोबारा चलो मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड सुनो। मैंने कुछ एक छोटी सी इसमें गलती कर दी थी, भाई गलती बताना जरूरी है। ये मैंने स्टार्टिंग में से सोचा भी ये प्लस का होगा तब ये कैंसिल होंगे, क्योंकि 2x की स्क्वायर से मेरे दिमाग में चली थी कि x की स्क्वायर y की स्क्वायर से सोल्व करना, जो गलत था। ये इक्वल आएगा, इसे माइनस में ले लेना। यहां से पहले से ही रूल नंबर सेकंड में नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव की वजह से अपने पास 2xy बचेगा। 2xy का भाग दे देना, आपके पास m और n के मान आ जाएंगे। m n के मान यथार्थ होंगे। यथार्थ के बाद में ये नियम मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, बार बार यही नियम बता रहा हूं। बाकी जो काम है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे।